दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी स्टूडियो में, जहां हर कहानी लाती है मौत की सांसें और हर लफ्ज में छुपा होता है एक जानलेवा डर। ये है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। और आज जो आप सुनने जा रहे हो वो कहानी है एक आदमखोर की। एक ऐसा आदमखोर जिसकी भूख सिर्फ मांस नहीं, इंसानी रूह थी। हम तीन थे और वो एक, लेकिन उसका साया मौत से गहरा था। हमने जब पहली बार उसकी झलक देखी तो सांसें थम गईं। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वो जलती थीं, जैसे किसी राक्षस की आत्मा झांक रही हो। लेकिन ये सब अब शुरू हो चुका है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अब जो सुनोगे वो जिंदा रहने की हिम्मत मांगेगा। और कल का विजेता है लिटिल एनिमल। बधाई हो सर। कहानी खत्म होते ही मैं आज फिर आपसे पूछूंगा 3 सवाल। अगर आप भी लिटिल एनिमल की तरह बनना चाहते हैं विजेता, तो कहानी को गौर से सुनना, हर चीख, हर साया और हर कतरे पर ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी सच्ची कहानी, वो भी मेरी जुबानी। मेरा नाम अर्जुन है और मेरी उम्र 19 साल है। जिंदगी ने अब तक बहुत कुछ दिखाया, मगर जो होने वाला था उसका अंदाजा तो दूर, उसकी परछाई तक मेरी सोच में कभी नहीं आई थी। आज जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो हाथ कांप रहे हैं, रूह में एक अजीब सी सिहरन है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी डर की नहीं है। ये उस खौफ की है जो जीते जागते इंसान को पागल बना सकता है, जिंदा निगल सकता है। मेरे साथ 2 लोग हमेशा से रहे, राघव और सान्या। राघव मेरा सबसे करीबी दोस्त है, उम्र 18 साल, और सान्या उसकी छोटी बहन जो 17 साल की है। हमारे रिश्ते सिर्फ दोस्ती के नहीं हैं, हम तीनों जैसे एक अधूरी फैमिली हैं। बचपन से साथ खेले, साथ हंसे, साथ रोए, लेकिन हमारे बीच एक साया हमेशा से रहा है। एक अधूरी कहानी, एक अनकहा सच जो राघव और सान्या के बचपन से जुड़ा है। राघव और सान्या के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो सिर्फ 5 और 4 साल के थे, तभी एक रात उनके माँ बाप की मौत हो गई थी। कैसे मरे, किसने मारा, क्यों मरे, कोई नहीं जानता। पुलिस ने कहा जंगली जानवर का हमला था, कुछ ने कहा घर में आग लग गई थी, और कुछ तो ये तक बोले कि कोई मनहूस साया था। लेकिन कोई जवाब साफ नहीं था। राघव और सान्या को उस रात का कुछ याद नहीं। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि एक रात अचानक बहुत शोर मचा, रोशनी चली गई, और जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ बाप की लाशें मिलीं, बुरी तरह चीथड़े चीथड़े हो चुकी, और तभी से ये बात उनके दिलों में एक गहरे जख्म की तरह छुपी हुई है। मैंने कई बार पूछा, कई बार टटोला, लेकिन हर बार जवाब में एक सन्नाटा ही मिला। हमारा कस्बा छोटा सा है, पेड़ों से घिरा हुआ, चारों तरफ घने जंगल, और उन जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी जगह जिसे लोग भूली हुई बस्ती कहते हैं। इस बस्ती का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया, बस समझा कि लोग डरपोक होते हैं, कहानियों से डरते हैं, मगर सच्चाई वो बहुत अलग थी। एक दिन हम तीनों एक पुरानी डायरी हाथ लगी। वो हमारे कस्बे के एक बूढ़े आदमी के कमरे से मिली थी जो हाल ही में मरा था। डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। रात को वो आता है, वो जो साया है वो इंसान नहीं, आंखें लाल, नाखून लोहे जैसे। जिसने देखा वो बचा नहीं। राघव पहले तो हंसा, सान्या डर गई, और मैं सोच में पड़ गया। कहीं ये सब उसी के बारे में तो नहीं था, उसी के बारे में जिसने राघव और सान्या के माँ बाप को मारा। मुझे नहीं पता था कि उस डायरी के पन्ने हमें किस अंधे रास्ते पर ले जाएंगे। उस रात जब हम तीनों बैठे थे मेरी छत पर, हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे गर्मियों में भी कुछ जम रहा हो। दूर कहीं से कोई जानवर की सी आवाज आई, लेकिन वो आवाज जानवर की नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी आवाज से मिलती जुलती थी, मगर इंसानी नहीं थी। राघव ने कहा, क्या ये वही चीज है जिससे सब डरते हैं? मैंने जवाब दिया, अगर है तो हमें पता लगाना चाहिए। ये अब सिर्फ डर की बात नहीं, ये तुम्हारे अतीत की बात है। तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ ये हमें जानना ही होगा। सान्या कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में भी वो सवाल था। अगर वही था तो अब तक कहां था, और अब क्यों आ रहा है? हम नहीं जानते थे कि जो हम सोच रहे थे वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। हम नहीं जानते थे कि जो हमें दिखा नहीं
वो अब सामने आने वाला था। और जब वो आएगा तब शायद हम में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात के बाद हमारे अंदर कुछ बदल गया था। जो पहले बस अफवाहें थीं, अब वो सवाल बन चुकी थीं, और सवाल ऐसे जो नींद में भी पीछा न छोड़े। हम तीनों, मैं, अर्जुन, मेरा दोस्त राघव और उसकी बहन सान्या, अब उस रहस्य के इतने करीब आ चुके थे कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने तय किया कि हमें उस जगह जाना ही होगा जिसे लोग भूली हुई बस्ती कहते हैं। ये बस्ती हमारे कस्बे से करीब 6 किलोमीटर दूर थी, मगर वहां जाने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। सुना था कि कई लोग गए मगर लौटे नहीं, और जो लौटे वो बोल ही नहीं सके। हमने प्लान बनाया, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, सीधे रात को जाएंगे, क्योंकि अगर वो चीज सच में है तो वो रात में ही बाहर आती है। हमें डर को उसके अंधेरे में जाकर ही हराना होगा। अगली रात हम तीनों निकले। टॉर्च, एक पुराना नक्शा, कुछ खाने पीने का सामान और हमारे मोबाइल। रास्ता शुरू में आसान था, कच्ची सड़क, झाड़ियों से घिरी हुई और आसपास सन्नाटा। मगर जैसे जैसे हम भूली हुई बस्ती के करीब पहुंचे, पेड़ और घने होते गए। रास्ता सूखते खून की तरह लाल दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने किसी की मौत को अपने अंदर चुपचाप समा लिया हो। यह जगह कुछ ज्यादा ही शांत है, मैंने कहा, टॉर्च की रोशनी आगे फेंकते हुए। सान्या मेरे पीछे छिपती चली जा रही थी, उसकी सांसें तेज थीं। राघव अब भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों की बेचैनी बता रही थी कि अंदर कुछ टूट रहा है। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे, एक वीरान बस्ती, टूटी फूटी झोपड़ियां, अधजली दीवारें और जमीन पर जले हुए लकड़ियों की राख। यहां वक्त जैसे थम गया था। एक घर के दरवाजे पर काले रंग से लिखा था, मत आओ, वो जाग चुका है। ये तो पागलों की तरह लिखा गया है, राघव बुदबुदाया। या फिर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो, हमें चेतावनी देने के लिए, मैंने कहा। हमने एक टूटी हुई हवेली में कदम रखा, जो कभी यहां का सबसे बड़ा घर रहा होगा। अंदर जाते ही ठंडी हवा ने हम सबको झकझोर दिया। दीवारों पर अजीब चित्र थे, इंसानों की परछाइयां बिना चेहरों के, और एक बड़ी काली आकृति, लंबी, झुकी हुई, लाल आंखों वाली। ये क्या है? सान्या फुसफुसाई। हमने जैसे ही अंदर और कदम बढ़ाए, फर्श पर कुछ चमकता हुआ देखा, एक टूटा हुआ चश्मा और एक जंग लगा हुआ लॉकेट। राघव ने लॉकेट उठाया और जैसे ही खोला, हम सबका खून जम गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, राघव और सान्या के मां बाप की। ये तो मां पापा हैं। राघव की आवाज कांपने लगी। तो इसका मतलब वो यहां थे? सान्या बुरी तरह डर गई। उस पल कुछ टूटा, पीछे से एक जोर की आवाज आई। हम पलटे तो देखा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद गिर चुकी थी। कोई है यहां? मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा, मगर नहीं, अब वो सन्नाटा भी बोलने लगा था। छत के ऊपर कुछ भारी सा गिरा, जमीन पर कंपन हुआ, दीवारों से धूल गिरने लगी, और तभी एक दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। चर्र। हम तीनों जड़ हो गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो देख रहा था हमें। वो दरवाजा धीरे धीरे खुला, और जैसे ही हमने देखा, हमारी रूह तक कांप गई। अंधेरे में 2 आंखें जल रही थीं, जैसे किसी ने आग को आंखों का रूप दे दिया हो। वो आंखें हमें देख रही थीं, हमारे आर पार, जैसे हमारी आत्मा को चीर कर देखना चाहती हो। राघव ने एक कदम पीछे हटाया। सान्या का हाथ मेरे कांधे पर कस गया। उसकी उंगलियों की पकड़ बता रही थी कि वो डर से कांप रही है, और मेरी टॉर्च हाथ में थी, मगर हाथ इतना कांप रहा था कि रोशनी सीधे नहीं पड़ रही थी। उसी अंधेरे से एक धीमी, घिसटती हुई आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। फिर एक भारी सांस की आवाज जो सीने में धंस गई। राघव फुसफुसाया, वो क्या है? स्विंग। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे सामने आने लगा। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन जैसे किसी ने उसे उल्टा सीधा जोड़कर बनाया हो। उसके हाथ जमीन तक घसीट रहे थे, लटकते हुए, लंबे खून से सने हुए नाखून। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, और चेहरा इंसान का नहीं था। उसमें मांस नहीं था, सिर्फ एक सड़ा हुआ ढांचा, आंखों की जगह जलती हुई आग, और मुंह में लंबी लंबी धारदार गंदी पीली दांतें, जैसे किसी जानवर के हों,
मगर उससे भी ज्यादा भयानक उसके गले से कुछ अजीब सी आवाज निकल रही थी, न इंसानी न जानवर की, जैसे कोई भूख से तड़पता हुआ शैतान रिड़िया रहा हो। वो रेंगते हुए हमारे और करीब आने लगा। हर कदम पर जमीन से चिपकती उसकी चमड़ी की आवाज हमें पागल करने लगी। राघव ने मेरी बांह पकड़ी। हमें भागना चाहिए, मगर मेरे पैर जमीन में धंस गए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें बांध रखा हो। तभी सान्या ने जोर से चीख मारी और भाग पड़ी। मैं और राघव भी होश में आए, पीछे भागे। पीछे से वो भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारा स्वाद अब मिलेगा। उस आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें नफरत, भूख और दर्द सब मिला हुआ था। हम भागते रहे, अंधेरे में कांपते हुए, गिरी हुई लकड़ियों से टकराते हुए। खून की गंध हवा में घुल रही थी। सान्या रो रही थी, राघव बड़बड़ा रहा था। वो क्या था, वो क्या था? और मैं सोच रहा था कि अगर वो चीज यही है तो क्या वही चीज उस रात भी थी? क्या वही आदमखोर था जिसने राघव और सान्या के मां बाप को मारा? क्या वही अब हमारे पीछे है? और अगर है तो क्या हम बच पाएंगे? हम तीनों उस बस्ती से जान बचाकर भाग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हमारे चेहरों से टकरा रही थीं, कांटे कपड़ों को फाड़ रहे थे, मगर पीछे जो था उससे बचने के लिए यह सब कुछ भी नहीं था। वो आवाज, वो भारी सांसों की गूंज अब भी हमारे पीछे थी, जैसे अंधेरे में कोई छाया हमें निगलने को तैयार हो। सान्या सबसे आगे थी, उसके बाल बिखर चुके थे, आंखें डर से लाल। राघव बीच में था, बार बार पलट कर देख रहा था, और मैं पीछे ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वो शैतान अब कितना दूर है। मगर जैसे ही मैंने टॉर्च पीछे की ओर घुमाई, टॉर्च की धुंधली रोशनी में मुझे एक चेहरा दिखा। वही चेहरा, चमड़ी उधड़ी हुई, आंखें जलती हुई, नाखून अब भी खून से सने, और वो धीरे धीरे हमारे पीछे दौड़ नहीं बल्कि रेंग रहा था, मगर इतनी रफ्तार से कि हम जितना तेज भाग रहे थे वो उतना ही पास आता जा रहा था। मेरा दिल मेरी छाती से निकलने को तैयार था। राघव चिल्लाया, सीधा दौड़ो, दाहिने जंगल से बाहर का रास्ता है। सड़क पर आ गए और उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी जान लौटा दी हो। सान्या वहीं जमीन पर गिर गई, सांसें तेज, आंखों से आंसू बहते हुए। राघव वहीं बैठकर सिर पकड़ लिया और मैं चारों तरफ देखने लगा। वो आदमखोर अब हमारे पीछे नहीं था, मगर उसकी गंध अब भी हवा में थी, उसकी मौजूदगी अब भी हमारे सीने में धड़क रही थी। हम वापस अपने कस्बे पहुंचे, मगर किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। किसे बताते? कौन मानता? कौन यकीन करता कि हमने एक जिंदा आदमखोर को देखा है? वो जो जंगल के अंधेरे में रहता है, वो जो इंसानी मांस खाता है, और वो जो शायद हमारे ही पीछे लगा हुआ है। उस रात मैं सो नहीं सका, खिड़की से बाहर देखता रहा। लग रहा था जैसे कोई दूर से देख रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम तो बच गए, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। और फिर सुबह होते ही हमें वो खबर मिली जिसने सब कुछ तोड़ दिया। भूली हुई बस्ती के पास जंगल की सीमा पर एक चरवाहे की लाश मिली थी। उसकी आंखें गायब थीं, चमड़ी जली हुई थी, और उसके सीने पर खून से लिखा था, तुम्हारा स्वाद अब मुझे याद है। अगली सुबह जब हम तीनों ने अखबार की सुर्खियां देखीं, तो हमारे शरीर का सारा खून जैसे सूख गया। भूली बस्ती के पास एक युवक की लाश मिली, शरीर बुरी तरह नोचा हुआ, आंखें गायब, और सबसे डरावनी बात, सीने पर खून से लिखा था, तुम्हारा स्वाद अब मुझे याद है। ये पढ़ते ही मेरी नजर सीधी राघव की तरफ गई। उसका चेहरा सफेद था, होंठ कांप रहे थे, और सान्या एक कोने में खड़ी रो रही थी। हम तीनों समझ गए थे कि अब यह बस एक मुलाकात नहीं थी, अब शिकार शुरू हो चुका था, और वो आदमखोर अब हमें ढूंढ रहा था। उस दिन हम तीनों ने फैसला किया कि ये खेल अब खत्म करना है। छुपने से कुछ नहीं होगा। हमने मिलकर कस्बे की लाइब्रेरी में उस बस्ती और उस जंगल के इतिहास के पुराने रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए। पसीने में भीगे कागज, फटे पुराने नक्शे और धूल से भरी फाइलों के बीच हमें एक पुरानी डायरी मिली। पंडित रामदीन शर्मा नाम लिखा था। उसने लिखा था कि 100 साल पहले उस इलाके में एक इंसान नहीं, एक दोषी साधु रहता था जो काले मंत्र करता था। इंसानों को जिंदा काटकर उनकी आत्मा से शक्तियां लेता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था, मगर वो मरा नहीं। वो जलते हुए बोला था, मैं लौटूंगा, मांस बनकर, हड्डियों में आग लेकर,
और तुम सब मेरे शिकार बनोगे। वहीं लिखा था, जिस दिन जंगल से जानवर भागने लगे समझो वो जाग गया है। और हमारे कस्बे में पिछले हफ्ते से ही कुत्ते, बिल्लियां और गायें अचानक गायब हो रही थीं। अब हमें यकीन हो गया था, आदमखोर लौट चुका है और हमने उसे देखा भी है। उसने राघव और सान्या को पहचान लिया है, क्योंकि उसके शिकार की पहली भूख इन्हीं के मां बाप से बुझी थी और अब वो उन्हें भी खाना चाहता है, पूरा छक्कर। उस रात हम तीनों ने घरों में रहने से इनकार कर दिया। हम कस्बे से बाहर एक दोस्त के खाली फार्म हाउस में जाकर छिप गए। वहां कोई नहीं था, मगर अंधेरा बहुत था। खिड़कियां बंद, दरवाजे लॉक, मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठे थे, मगर अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कुछ पास ही आ रहा हो। एक सरसराहट, एक सांस, और फिर दीवार पर एक खरोंच की आवाज। हम तीनों उछल पड़े। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, कुछ नहीं था, मगर दीवार पर 4 ताजे लंबे नाखूनों के निशान थे। ताजा खून टपक रहा था। तभी बिजली चली गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर दरवाजे के पीछे से धीमी सी आवाज आई, अब तुम छुप नहीं सकते। फार्म हाउस अंधेरे में डूब चुका था। बिजली चली गई थी, मोबाइल की बैटरी खत्म होने को थी, और दीवार के उस पार से जो आवाज आई थी, अब तुम छुप नहीं सकते, उसने हमारी आत्मा तक को हिला दिया था। सान्या का हाथ मेरी बांह पर कस गया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। राघव मेरे बगल में खड़ा था, मगर उसकी सांसों की आवाज बता रही थी कि वो अंदर से टूटा हुआ है। मैंने धीमे से जेब से माचिस निकाली, जलाने की कोशिश की। कांपते हाथों से 2 तीली टूटी, तीसरी जली, हल्की सी रोशनी फैली, और फिर दिखा, दरवाजे के ठीक नीचे से किसी चीज की उंगलियां अंदर आ रही थीं। लंबे, सूखे, भटके हुए नाखून जैसे जमीन पर रेंगते जा रहे हों, और खून उन नाखूनों से टपक रहा था। मैं चीखा, पीछे हटो। राघव ने वहीं पड़ी एक कुर्सी उठा ली। सान्या कांपते हुए कोने में दुबक गई, और फिर दरवाजा हिलने लगा। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से, जैसे किसी ने पूरा जोर लगाकर धकेलना शुरू कर दिया हो। एक भयानक गुर्राहट, जानवरों से भी ज्यादा नीची, दर्द से भरी मगर गुस्से से भरी हुई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी, और फिर धम्म, दरवाजा खुल गया, और जो अंदर आया उसे देखकर हमारी चीख भी गले में अटक गई। वो अब पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा अब भी वही था, सड़ा हुआ, मांस टपकता हुआ, मगर अब उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी मृत जानवर के कांटे। उसकी आंखें और ज्यादा तेज जल रही थीं, और उसके गले में एक इंसानी हाथ बंधा हुआ था, ताजा, लहूलुहान। वो हमारे सामने खड़ा हो गया, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। हां, वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे मौत तुम्हें देखकर खुश हो रही हो। तुम्हारे मां बाप बहुत चीखे थे, उसने कहा, सीधा राघव की आंखों में देखते हुए। क्या? राघव कांप गया। तू क्या बकवास कर रहा है? उन्होंने भी यही कहा था जब मैं उन्हें खा रहा था। आदमखोर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटे, जैसे किसी पुराने स्वाद को याद कर रहा हो। राघव की आंखें फटी रह गईं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, और तभी आदमखोर ने झपट्टा मारा, सीधा मेरी ओर। मैंने जोर से माचिस फेंकी, वहीं पड़ा पर्दा जल गया। आग भड़क गई, कमरे में तेज रोशनी फैल गई, और आदमखोर थोड़ा पीछे हट गया। वो आग से डर रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी भूख थी। वो गुर्राया, इस बार कोई नहीं बचेगा, और वो अंधेरे में कूदकर गायब हो गया। हम तीनों वहीं जमीन पर गिर पड़े, पसीने से तर, आंखों में डर और दिल में ये यकीन कि अब जो शुरू हुआ है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक मरेगा, हम या वो। वो रात हमारे लिए किसी अंधेरे सपने जैसी थी। जब तक सुबह हुई, हम तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, बस एक दूसरे की आंखों में वही खौफ था जो उस आदमखोर ने हमारे दिलों में बैठा दिया था। अगले कुछ दिनों तक हम किसी को बताने का साहस नहीं कर पाए। कस्बे में सब कुछ शांत था, लेकिन हमारे अंदर एक घबराहट सी थी, जैसे कोई हमें हमेशा देख रहा हो, हमसे खेलने का इंतजार कर रहा हो। राघव अब पूरी तरह से टूट चुका था, और सान्या को तो अब हर आवाज पर डर लगने लगा था। एक दिन
सान्या अचानक बोल पड़ी। हमने कभी सोचा था कि हमारे साथ ये सब होगा? कभी नहीं, ना ही राघव के मां बाप के बारे में। अगर हमें यह सच पता होता तो क्या हम बच सकते थे? मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। मुझे लगता था जैसे हम जितना उस आदमखोर से भागने की कोशिश करेंगे वो उतना ही करीब आएगा। फिर एक दिन हम तीनों ने तय किया कि अब हमें उस बस्ती और जंगल के बारे में और जानना होगा, क्योंकि अब वो आदमखोर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हमने पुरानी डायरी को फिर से खोला और ध्यान से पढ़ा। उसमें एक और खौफनाक सच छिपा हुआ था। पंडित रामदीन ने लिखा था कि जब तक वो साधु पूरी तरह से इंसान का रूप नहीं धारण कर लेता, तब तक वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि हम सिर्फ उसके एक रूप को देख रहे थे और बाकी उसकी शक्ति को रोकने के लिए हमें उस साधु के बारे में और जानकारी जुटानी थी। हमने सबसे पहले उस पुराने मंदिर की तरफ रुख किया जो बस्ती के पास था। वो मंदिर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। जब हम अंदर पहुंचे तो हमें एक पुरानी सी पत्थर की मूर्ति मिली जिसका चेहरा आदमखोर जैसा था। उसके पास एक सीधा रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। अब हमें समझ में आया कि उस आदमखोर की असली ताकत वही रास्ता था। वो रास्ता उसी साधु के द्वारा बनाए गए तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था और शायद यही वजह थी कि हम उससे बच नहीं पा रहे थे। हम एक लंबी योजना के साथ उस रास्ते पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही हम कदम बढ़ाने लगे, हमें एहसास हुआ कि उस रास्ते पर कुछ और भी था। हमने सुनी एक अजीब सी आवाज, एक हल्की सी सांस की आवाज, जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो। राघव ने डरते हुए कहा, वो फिर आ रहा है। हमें समझ आ चुका था कि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ एक खेल था और हम उसकी शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। हम तीनों उस टूटी हुई मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे। सांसें बेतरतीब, दिल धौंकने की तरह धड़क रहा था और सामने वो रास्ता जो सीधा अंधेरे में उतरता था। सूखी पत्तियां, टूटी ईंटें और हवा में एक अजीब बदबू, जैसे सड़े हुए मांस और लोहे की गंध मिली हो। हम चुपचाप उस रास्ते पर बढ़े, एक के पीछे एक, बिना कोई शब्द बोले, क्योंकि हम जानते थे वो सुन सकता है। हमें, हमारे दिल की धड़कनों को, हमारे डर को, रास्ते के दोनों ओर पेड़ झुककर ऐसे खड़े थे जैसे वो हमें निगलने को तैयार हों, जैसे हम कोई सीमा पार कर रहे हों जहां से वापसी नहीं होती। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम एक खुली जगह पर पहुंचे। एक गोलाकार मिट्टी का टीला जिसके बीचों बीच एक गड्ढा था और उस गड्ढे में उतरने के लिए पत्थर की पुरानी टूटी सीढ़ियां बनी थीं। नीचे से किसी तरह की धीमी धीमी खर्राटों जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज सो रही हो या सांस ले रही हो। मैंने राघव की ओर देखा। वो सिर हिला चुका था, जैसे कह रहा हो, अब लौट नहीं सकते। सान्या पीछे मुड़ी तक नहीं, वो पहले कदम पर ही उतर गई थी। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम के साथ वो आवाज और तेज होती जा रही थी। और जैसे ही हम सबसे नीचे पहुंचे, हमने जो देखा उसने हमारी आंखें चौंधिया दी। गड्ढे के बीचों बीच एक इंसानी आकार पड़ा था, मगर वो कोई इंसान नहीं था। उसकी लंबाई करीब 10 फीट रही होगी। चमड़ी काली और चिपचिपी और पूरे शरीर पर हड्डियों की सी धारियां उभरी थीं, जैसे किसी जानवर की पसलियां बाहर आ गई हों। उसका चेहरा इंसानी था, मगर ऐसा इंसान जिसे मौत ने कई बार चाटा हो और फिर भी वो जिंदा बच गया हो। वो वहीं लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं और वो हमें घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, मगर घूर रहा था। यही है असली रूप, मैंने धीमे से कहा। ये वही है जिसने राघव और सान्या के मां बाप को मारा और अब इसे पूरा करना है अपना काम। तभी उस शरीर ने हिलना शुरू किया। एक एक हड्डी खड़कने लगी, जैसे सदियों से जमी मिट्टी अब फट रही हो। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, उसकी उंगलियां मिट्टी में ढंस रही थीं और उसका चेहरा अब बदलने लगा था। अब वो किसी एक इंसान जैसा दिखने लगा था, राघव के पिता जैसा। राघव चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। ये तुम्हारे खून से जुड़ा है, ये तुम्हारे ही खून से बना है। यही कारण है कि ये तुम्हें नहीं छोड़ता, मैंने कहा। और तभी उस आदमखोर ने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियों के सिरों से काले धुएं उठने लगे और उसने कहा, अब तुम सब मेरे अंदर समा जाओगे
ताकि मैं फिर अमर हो सकूं। अब फैसला करना था, हम लड़ते या खुद को उसके हवाले कर देते। वो क्षण जैसे वक्त थम गया हो। गड्ढे की उस तहखाने जैसी जगह में हम तीनों और वो आदमखोर जो अब इंसान की शक्ल में हमारे सामने बैठा था, मगर उसकी आंखों में जो भूख थी वो इंसानों जैसी नहीं थी। वो आंखें हमें निगल रही थीं, जैसे वो पहले ही जानता हो कि हम बच नहीं सकते। सान्या कांप रही थी, राघव की आंखों से आंसू निकल चुके थे और मेरा दिल अंदर ही अंदर ये सोच रहा था, अब अगर कुछ नहीं किया तो हम भी उसी तरह मारे जाएंगे जैसे राघव के मां बाप मारे गए थे। मैंने चारों ओर देखा, कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी उस गड्ढे के एक कोने में रखे पुराने लोहे के भाले पर, जो शायद किसी जमाने में मंदिर की रक्षा के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने बिना समय गंवाए उसकी ओर छलांग लगाई और भाला उठा लिया। आदमखोर जोर से चीखा, वो मेरा है, वो मेरा अंत है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने भाले की नोक से उसकी तरफ वार किया, मगर उसने अपनी भुजाओं से मुझे एक झटके में हवा में उछाल दिया। मैं जमीन पर जा गिरा, सिर पर चोट लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सब धुंधला, बस एक आवाज, सान्या भागो नहीं, देखो तुम्हारे पापा आ गए हैं। मैंने आंखें खोली और देखा, वो आदमखोर अब राघव के पिता का चेहरा लेकर सान्या की ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज वही थी, चाल वही, और सान्या उसकी ओर बढ़ रही थी। पापा, क्या ये आप हैं? मैंने चीख कर कहा। सान्या, पीछे हट, ये वही है जिसने उन्हें मारा था। ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये तुम्हारा काल है। राघव को जैसे झटका लगा, उसका डर टूट गया। उसने वहीं पड़े लकड़ी के टुकड़े से आदमखोर के सिर पर वार किया, मगर वो हिला तक नहीं, बस पलटा और उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने राघव को गले से पकड़ लिया, जमीन से 2 फीट ऊपर उठा लिया। तेरे खून की गंध सबसे मीठी है, उसने फुफकारते हुए कहा। राघव छटपटा रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। तभी मैंने हिम्मत जुटाई, उस लोहे के भाले को फिर से उठाया, दौड़ता हुआ आया और पूरी ताकत से उसकी पीठ में घोंप दिया। धस! एक तेज चीख फिजा में गूंज उठी, गड्ढे की दीवारें कांप उठीं और आदमखोर की चमड़ी जलने लगी। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, उसके अंदर से जानवरों की आवाजें आने लगीं। सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं, जैसे वो सब अब आजाद हो रही हों। उसने राघव को छोड़ दिया, जमीन पर गिरा और फिर अपनी जगह पर कांपता रहा, दर्द से कराहता हुआ। तुमने मुझे जलाया, मगर मैं खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा तुम्हारे खून के साथ। और फिर वो भस्म हो गया, राख, बस राख बची। हम तीनों वहीं जमीन पर गिर गए, सांसें तेज थीं, दिल थमा हुआ सा, मगर एक बात तय थी, हमने अभी केवल उसकी परछाई को मारा है। असली आदमखोर अब भी कहीं जिंदा है, किसी और रूप में। गड्ढे से बाहर निकलते हुए लग रहा था जैसे सदियों बाद किसी अंधेरे से बाहर लौट रहे हों। सूरज की रोशनी आंखों को चुभ रही थी, मगर दिल को यकीन नहीं हो रहा था कि हम जिंदा हैं। हम अब भी सांस ले रहे हैं और वो आदमखोर अब राख बन चुका है। राघव जमीन पर बैठा था, उसका चेहरा थकान और दुख से भरा हुआ। उसकी आंखों में अब भी उस मंजर की परछाइयां थीं जहां उसका सामना उस राक्षस से हुआ था जो उसके पिता की शक्ल लेकर आया था। सान्या चुपचाप थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ चुकी थी अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हमने उस जगह को मिट्टी से ढक दिया, भाले को वापस मंदिर की मूर्ति के पीछे छिपा दिया और कस्बे लौट आए। 1 हफ्ते तक सब कुछ शांत रहा, न कोई चीख, न कोई सपना, न कोई परछाई, जैसे वो सब कभी हुआ ही ना हो। पर भीतर कहीं कुछ था जो अब भी हलचल कर रहा था, कोई चीज जो कह रही थी, ये खत्म नहीं हुआ। राघव अब चुपचाप रहने लगा था, पहले की तरह हंसना भूल चुका था। सान्या ने स्कूल छोड़ दिया, कहती थी अब किताबें पढ़ने का क्या फायदा जब हम ही ना रहें। और मैं बस दिन गिन रहा था, उस दिन का जब शायद वो फिर लौटेगा। और फिर एक रात के ठीक 2:13 पर मेरी खिड़की अपने आप खुली। हवा में वही पुरानी गंध थी, सड़े हुए मांस और लोहे की। और फिर एक आवाज, वही फुसफुसाहट, तुमने मुझे मारा नहीं, बस जगा दिया है, अब मैं पूरे रूप में आऊंगा। मैंने झपट कर खिड़की बंद की, मगर वो आवाज अब कमरे के अंदर थी।
दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने अपने पंजे मिट्टी में घुसा दिए हों। और सबसे डरावनी बात, आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई खड़ा था, काला, लंबा, सांप जैसी गर्दन, जलती लाल आंखें, और चेहरे पर मेरा ही चेहरा था, मगर खून से लथपथ। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। आईने में फिर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने चीखते हुए आईना तोड़ दिया, और तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, राघव का। वो सान्या को ले गया। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी उसकी तरफ, मगर रास्ते में एक चीज दिखी जिसने मेरी सांस रोक दी। सान्या का स्कूल बैग, और उस पर खून से लिखा एक शब्द, फिर मिलेंगे। मैंने जैसे ही सड़क पर खून से सना सान्या का स्कूल बैग देखा, मेरी टांगें सुन्न पड़ गईं। वो रास्ता जहां मैं खड़ा था, हर रोज की तरह सुनसान नहीं लग रहा था। उस दिन वो रास्ता जैसे सांस ले रहा था, जैसे उसकी जमीन के नीचे कुछ रेंग रहा हो। बैग के पास बैठा मैं कांप रहा था। राघव बार बार फोन कर रहा था, मगर मैं उस क्षण में फंस चुका था। मेरे सामने सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, वो फिर लौट आया है, लेकिन अब वो हमें क्यों ढूंढ रहा है? मैंने बैग को खोला। अंदर सान्या की किताबें थीं, उसका पर्स और एक पुराना कागज का टुकड़ा जो शायद उसने डायरी से फाड़ा था। उस पर बस एक लाइन खून से लिखी थी, जब तक तुम खुद को मुझे सौंप नहीं देते, मैं उन्हें लेता रहूंगा। मैंने ये पढ़ा और मेरी सांसें तेज हो गईं। मतलब अब वो खेल बदल चुका था। अब वो जंगल या गड्ढों से नहीं आ रहा था, अब वो हमारे आसपास था। अब हम उसका शिकार नहीं थे, अब हम उसके लिए रास्ता थे। मैं राघव के पास पहुंचा। वो दीवार के सहारे बैठा था, रो रहा था। उसके हाथ में सान्या की एक चप्पल थी जो उसके घर के पिछले दरवाजे से मिली थी। वो बोला, उसने मेरे पूरे घर को छान डाला, मेरी मां की तस्वीर तक फाड़ दी। ये कोई इंसान नहीं है यार, ये नफरत है, जिंदा नफरत। हमने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे, अब हम ही उसे ढूंढेंगे। रात का तीसरा पहर था। हम दोनों फिर उसी पुराने मंदिर की ओर बढ़े जहां से वो गड्ढे वाला रास्ता शुरू होता था। लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था। रास्ता बदल चुका था, जैसे किसी ने जमीन को खींचकर नया नक्शा बना दिया हो। पेड़ झुककर रास्ता छुपा रहे थे और हवा में अजीब सी बुदबुदाहट थी, जैसे कई जुबानें एक साथ कुछ फुसफुसा रही हों। हम दोनों ने एक रस्सी से खुद को बांध लिया ताकि अगर कोई खींच जाए तो दूसरा उसे खींच सके। और जैसे ही हमने नया रास्ता पार किया, हम एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए जहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ उल्टे, दीवारें उल्टी और आसमान नीचे। वो कोई दुनिया नहीं थी, वो उसका पेट था। हम अब उसके अंदर थे। तभी दूर से एक आवाज आई, भाई यहां अंधेरा नहीं है, यहां सिर्फ मैं हूं। वो सान्या की आवाज थी। हमने दौड़ लगाई उस आवाज के पीछे, लेकिन सामने जो दृश्य था उसने हमारी रूह हिला दी। सान्या हवा में उल्टी लटक रही थी। उसके शरीर के चारों ओर लाल धागे बंधे थे जो जमीन के अंदर जाते थे, और जमीन से वो निकल रहा था, वही आदमखोर। मगर अब उसका आकार पहले से 3 गुना बड़ा था। उसकी पीठ से इंसानी हाथों की एक लंबी कड़ी निकली थी जो अपने आप रेंग रही थी, और उसकी पीठ पर इंसानों के चेहरे थे, जैसे वो उन सबको निगल चुका हो और उनकी रूहें अब उसके शरीर से चिपकी हों। उसने हमें देखा और बोला, आ गए तुम, चलो अब पूरा करो सौदा, मुझे वो दो जो बचा है। मैंने पूछा, क्या चाहिए तुझे? वो बोला, वो जो तुम हो, उसका अंधेरा, उसका सच, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे हो, अधूरा, टूटा हुआ और प्यासा। और तब मुझे अपना अतीत याद आया, कुछ ऐसा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, कुछ ऐसा जो मुझे उससे जोड़ता था। उसने जब कहा कि तुम भी मेरे जैसे हो, तो एक पल को जमीन कांप गई। राघव ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था, डर था और भरोसे की एक आखिरी लौ भी। लेकिन मुझे पता था, अब मुझे वो राज बताना ही होगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने गहरी सांस ली और उस गूंजते हुए अजीब से जंगल में, उस उल्टी दुनिया की छाया में मैंने अपना अतीत बयां करना शुरू किया। मैं जब 9 साल का था तो एक बार अपने गांव गया था। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके पास जाने से सब मना करते थे, कहते थे कि वहां कोई चीज है जो बच्चों को बुलाती है। लेकिन मुझे खेलते खेलते उस कुएं की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो।
जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा उसमें कोई नहीं था, बस अंधेरा था। और फिर मुझे किसी ने अंदर धक्का दे दिया। मैं गिरा बहुत नीचे और मुझे नहीं पता चला कि मैं बेहोश हुआ या जागता रहा, लेकिन उस अंधेरे में वो मुझसे मिला था। एक परछाई, लंबी, काली, बिना चेहरा, लेकिन उसकी आवाज थी और वो बोली थी, मैं तुझ में रहूंगा। जब तू बड्डा होगा तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मुझे गांव वालों ने अगले दिन कुएं से निकाला। सबने कहा मैं बस गिरा था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे याद है, तब से मैं रात में चिल्ला चिल्ला कर उठता था और हर रात मुझे सपना आता था। लाल आंखें, सड़े मांस की गंध और एक आवाज, अब भी अधूरा है तू। मैंने राघव की तरफ देखा। मुझे लगता है वो आदमखोर तभी मुझ में दाखिल हो गया था। मैंने उसे जगाया, मैंने उसे फिर से दुनिया में लाया। राघव पीछे हटा। उसकी आंखों में अब शक था और डर भी। वो चिल्लाया, मतलब ये सब, मेरी मां बाप की मौत, मेरी बहन का गायब होना, सब तेरे कारण हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखा। जवाब देने ही वाला था कि तभी वो आदमखोर जोर से हंसा। अब तू जान गया, अब तुझ में मेरी पूरी भूख जगेगी। अब तू मेरा बेटा नहीं, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। उसकी हंसी से जमीन फटने लगी और तभी सान्या ने चीख मार दी, भाई भागो मत, वो तुझे खा नहीं रहा, वो तुझे बना रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी मेरे हाथों में जलन होने लगी। मेरी उंगलियां काली पड़ने लगीं, जैसे मेरी रगों में खून की जगह कुछ और दौड़ रहा हो। आदमखोर का जहर या शायद उसकी विरासत। मैं दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरा। राघव दूर खड़ा था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन डर रहा था। और मैं अब अपनी पहचान खो रहा था। तभी कुछ हुआ। सान्या की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली, सफेद, तेज, और उसकी गर्दन से वो सारे लाल धागे जलने लगे। वो जमीन पर गिरी और जोर से चिल्लाई, उसे खत्म करो, तुझ में जो बचा है वही उसे मिटा सकता है। मेरे हाथ अब जल रहे थे, जैसे मेरी हड्डियां पिघल रही हों। लेकिन दर्द से ज्यादा जो चीज मुझे तोड़ रही थी वो थी अंदर से उठती हुई वो आवाज जो कह रही थी, तेरा जन्म मेरी भूख से हुआ है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही मेरी भूख को आगे ले जाएगा। मगर सान्या की चीखों ने मुझे रोका। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भाई तुझ में उसका अंश है, लेकिन तू वो नहीं है, तू उसका अंत है। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस रात को याद किया जब मैंने पहली बार उस आवाज को सुना था, जब मैं उस कुएं में गिरा था। उस दिन मेरी मासूमियत मुझसे छिन गई थी। उस दिन मेरा अतीत, मेरा भविष्य निगल लिया गया था। मगर आज मेरे पास मौका था। या तो मैं उसी का हिस्सा बन जाऊं या उसे जला दूं उसी की आग में। आदमखोर अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसका शरीर अब इंसानों की खाल से ढंका हुआ था। हर सांस में सड़ांध, हर कदम पर जमीन काली। उसके सीने में दर्जनों चेहरों की चीखें बंद थीं और उनमें से 2 चेहरे मुझे पहचान में आए, राघव के माता पिता। वो जिंदा नहीं थे, मगर मरकर भी चैन में नहीं थे। राघव चिल्लाया, तूने मेरे मां बाप को खा लिया? आदमखोर मुस्कुराया, नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें लिया, उन्होंने खुद को मुझे सौंप दिया, डर के कारण। अब तुम भी वही करोगे। तभी मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे हाथों की आग अब नीली हो चुकी थी। उस आग में दर्द था, बदला था और एक वादा भी, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने दौड़ लगाई उसकी तरफ, वो भी मेरी तरफ झपटा। हम दोनों के टकराने से पूरी जमीन हिल गई। राघव और सान्या दूर गिर गए और वहां शुरू हुई एक लड़ाई, इंसान और शैतान के बीच। मगर अब दोनों की नसों में एक ही लहू बह रहा था। हर बार जब वो मुझे मारता, मेरी हड्डियां टूटती, लेकिन हर बार जब मैं उस पर हाथ रखता, उसकी चमड़ी जल जाती, जैसे मैं ही उसकी कमजोरी था। तू मेरा हिस्सा है, तू मुझे नहीं मार सकता, वो चीखा। मैंने कहा, अगर मैं तेरा हिस्सा हूं तो ये आग तुझे अंदर से जला देगी। और मैंने दोनों हाथों से उसकी छाती पकड़ी, उस जगह जहां राघव के माता पिता के चेहरे कैद थे, और जोर से चीखते हुए उस पर अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। एक नीली आग फूटी। पूरे जंगल में सब कुछ जलने लगा, पेड़, जमीन, वो उल्टा आसमान और आदमखोर। उसकी चीख ऐसी थी
जैसे हजारों जानें एक साथ रो रही हों। वो तड़प रहा था और फिर एक पल उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आखिरकार तू जीत गया, लेकिन याद रख, मैं कभी मरता नहीं, मैं बस सो जाता हूं। और वो राख बन गया, बस राख। सान्या ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। राघव मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। तू ही था भाई, तू ही वो दरवाजा था जिससे वो आया, और तू ही वो ताला निकला जिसने उसे बंद कर दिया। हम तीनों वहीं जमीन पर बैठ गए। जंगल अब शांत था, हवा अब ठंडी थी, और पहली बार बहुत सालों बाद हमें लगा हम जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी, एक आदमखोर की जो सिर्फ मांस नहीं, इंसानी रूह तक निगल जाता था। हम तीनों में से कौन बचा, कौन नहीं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मौत के साए से जो लौटा है वो सिर्फ मैं हूं, ताकि आपको बता सकूं डर असली है। अब वक्त है आपके दिमाग और हिम्मत की असली परीक्षा का, क्योंकि अब पूछे जाएंगे वो 3 सवाल जो बताएंगे क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी या डर में सब भूल गए। तो सुनिए ध्यान से। पहला सवाल, उस झोपड़ी के बाहर सबसे पहले हमें क्या अजीब चीज दिखी थी जिससे सान्या डर गई थी? दूसरा सवाल, आदमखोर की आंखों का रंग कैसा था और उनमें हमें क्या दिखा था? तीसरा सवाल, जब आदमखोर ने पहली बार हमला किया तो सबसे पहले उसने किसकी गर्दन पकड़कर दीवार से टकराई थी? इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाला ही बनेगा आज का स्टोरी स्टूडियो विजेता, और उसका नाम आपको पता चलेगा हमारी अगली खूनखार और डर से भरी कहानी में। तब तक के लिए मैं अर्जुन ले रहा हूं अलविदा, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटूंगा एक और नई कहानी, नए डर और नए कत्ल के साथ।